Hey everyone, in this video we will discuss essential conditions for speaking skill कि स्पीकिंग स्किल्स के लिए कौन कौन सी essential कंडीशन होती हैं और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्स को और स्ट्रेटजीज़ को कि डेवलपिंग के लिए स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी बेसिक स्किल्स होती हैं दैट यू वांट टू डेवलप और इन यू और इन योर लर्नर्स. Now, effective speaking concern about able to speak in a public context with confidence and clarity. Like conditions होती हैं. Effective speaking क्या होती है? See, you all are talented. आप मुझे बताइए स्पीकिंग जो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग है वो क्या होती है कि आप ऐसा बोलें कि जो दूसरे लोग हैं वो उसे सुनना चाहें. अगर आप पब्लिक में बोलें तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप पे हो, क्लियरिटी हो आपकी वॉइस में. सम एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग्स आर फुल ऑफ. कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं नीचे देखिए. असेंट मीन्स हाउ यू आर स्पीकिंग. In simple words you can say style. Some people speak very fluently, some people speak in a hesitating manner, and someone speak very polite in manner. कुछ लोग होते लगता है कि बुक देख के पढ़ रहे हैं. एंड सम पीपल रीड और स्पीक लाइक दे यूज़ देयर ओन माइंड. तो इस तरीके से जो असेंट है उसको इलाबोरेट करता है. दूसरी बात फाइंडिंग वंस वॉइस कि जो उसकी आवाज़ है वो कैसी है, कि क्या आवाज़ में क्लैरिटी है, क्या जो वॉइस है वो अंडरस्टेबल है. तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं. द इफेक्ट ऑफ ब्रीथ ऑन वॉइस एंड स्पीच कि किस तरीके से जो उस आवाज़ में ब्रीथिंग हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें कंडीशंस होनी चाहिए ना. क्योंकि अगर आप बार बार अब बोले जा रहे हैं, बीच में सांस लिए जा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन करेगा. राइट तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. वोकल प्रोडक्शन कि जो आपके गले से आवाज़ निकलती है उसका प्रोडक्शन कैसा है. इन दिस 3 core elements of vocal production are volume, clarity and variety. क्या क्या 3 इसके एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स? वॉल्यूम, क्लैरिटी एंड वैरायटी. Last point is appropriate gestures while speaking also make it effective. Like if you want to speak, if you want to focus an impression, like impression दिखाना चाहते हैं आप दूसरों के सामने, so whenever you speak use positive gestures. पॉजिटिव गेस्चर्स क्या होते हैं, लाइक वो तो अपने आप ही बिल्डअप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लाइक आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप जहाँ पे मुस्कुराने की ज़रूरत है वहाँ पे मुस्कुरा सकते हैं, नो डाउट. लेकिन अगर कोई सीरियस टॉपिक हो रहा है तो वहाँ पे आपको किस तरीके की पोजीशन पे रहना है, जो आपका गेस्चर होगा वो किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. लाइक इफ़ यू आर गोइंग इन एनी मैरिज पार्टी, तो वहाँ पे जो आपका स्पीकिंग गेस्चर होगा वो बहुत हैप्पीली होगा, बहुत जॉयफुल होगा. तो इस तरीके के मोमेंट वाले गेस्चर्स होंगे. बट इफ़ यू वेंट समवेयर, समवन इज़ वेरी सीरियस इन हॉस्पिटल और इन फ्यूनरल सेरेमनी मतलब जब डेथ के बाद वो एक घर में शोक सभा जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ पे जब आप स्पीकिंग करेंगे तो वहाँ पे जो आपके गेस्चर्स होंगे वो अलग तरीके के होंगे. और आपके जो गेस्चर्स हैं उनके थ्रू आप बहुत इम्प्रेशन डाल सकते हैं दूसरों के ऊपर. एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इनफैक्ट जब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, लेकिन अगर उसके साथ अगर आप अपने गेस्चर्स को यूज़ करते हैं देन इट्स इम्फैक्ट ऑन positive impact on others, on your society, on your friend circle or in your office, in college or any place. Now डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स कि क्या इसके एम्स क्या होते हैं. द प्राइमरी एम ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स आर टू. क्या क्या होते हैं? डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस क्लियरली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली. कि स्पीकिंग स्किल का एम क्या होता है कि बच्चों में या स्टूडेंट्स में एक ऐसी हैबिट को
डेवलप करना कि जो उनका स्पीकिंग है सेंटेंसेस का वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो। ये नहीं बहुत सारा बोल दें और उसका कोई मीनिंग एंड लॉजिक ना हो, राइट। कम बोलें बट बहुत लॉजिकल बोले, कॉम्प्रिहेंसिव बोलें और अच्छा बोलें। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कोई भी एक स्किल, ठीक है, जो स्पीकिंग स्किल की है, कि स्पीकिंग स्किल के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं या क्या एम्स होते हैं। वो एम्स इन एम्स के साथ मैच नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एम्स होते हैं, आप सब इंटेलिजेंट हैं, तो जो एम्स मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ वो एम्स नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी एम्स आप लिख सकते हैं। तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या एम्स होते हैं स्पीकिंग स्किल्स के, राइट। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है, ये कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर देते हैं। बी एबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस इन स्पीच, की जो स्पीकिंग स्किल है उसके थ्रू ही एक्सप्रेस किया जाता है इमोशंस और फीलिंग्स का। लाइक यू आर हैप्पी और आपको बहुत अच्छा लगा है, आपका मूड बहुत अच्छा है, या फिर आप उदास हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप कैसे शेयर करेंगे अपनी हैप्पीनेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, राइट। कैसे शेयर करेंगे? बाय स्पीकिंग। तो ये भी इसका एक एम होता है। बी एबल टू क्रिटिकली इवेल्युएट आइडियाज़ को इवेल्युएट करना, बिलीव्स को, और एक लॉजिकल कंक्लूजन को ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग। तो ये इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एम है जो अब आएगा, इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज़ करेक्ट वर्ड्स, स्पेलिंग्स, स्ट्रेस, राइम, फ्लुएंसी, pose and appropriate phonetic transcription। ये सब बहुत प्रॉपर होना चाहिए और ये क्या है, स्पीकिंग स्किल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज मेक द लर्नर अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर। कॉन्फिडेंट स्पीकर कौन होता है? Who speaks confidently without afraiding to anyone else is called confident speaker। जिसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, जो बोल रहा है उस पे कमांड है, और लोगों के सामने खड़े होने की कैपेबिलिटी है, अच्छा बोलने की कैपेबिलिटी है, उसके वर्ड्स में, उसके सेंटेंसेस में वो पावर है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। That type of speaker is called a confident speaker। तो ये किसके एम्स है? ये एम्स हैं स्पीकिंग स्किल्स के। मैंने यहाँ पे 5-6 एम्स को डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए, पर फिर भी आप मुझे अपनी तरफ से एक एक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जो एम होता है स्पीकिंग स्किल का, वो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे, राइट। इससे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप होता है पढ़ने का। आपके पॉइंट्स दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स के पॉइंट्स आप भी पढ़ सकते हैं, और आपके पॉइंट्स इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की, कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस किया था एसेंशियल कंडीशंस को, फिर एम्स को, अब स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे। सो स्पीकिंग इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेस। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस टीच स्पीकिंग स्ट्रैटेजीज़ expand their knowledge of the language and the confident in using it. Sometimes learners are asked to build up the stock of minimum responses to use in different type of exchanges। बच्चों को बोला जाता है किस तरीके की बातों को आपको दूसरों के साथ एक्सचेंज करना है, शेयर करना है। व्हेन यू शेयर योर व्यूज़ टू समवन एल्स, तो अब देखते हैं कि दूसरा जो स्टूडेंट है, जो दूसरा लर्नर, जो दूसरा आपका फ्रेंड है, वो किस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्लू मिलता है, आपको हिंट मिलता है कि कहाँ से अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन से पॉइंट आपके फ्रेंड के ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक जो लिसनिंग, जो स्पीकिंग स्किल है आपकी, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने लग जाती है। These minimal responses are predictable to useful the beginners, और beginners के लिए that whenever anyone starts to speak, like first time any student XYZ like Seema, right? Seema wants to speak on the stage at first time। तो जो फर्स्ट टाइम उसे स्टेज पे बोलना है बिगिनर्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो दूसरों से बातचीत करे, दूसरों से व्यूज़ सुने कि किस तरीके से स्पीकिंग स्किल में उसका यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़
Students can be made aware of different scripts for different situation like greeting. अब अलग अलग स्क्रिप्ट होती है, मीन्स अलग अलग स्पीकिंग वे होता है जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि जब ग्रीटिंग सिचुएशन या कॉम्प्लीमेंट करना या अपोलोजाई करना है, अपोलोजाई मीन्स व्हेन यू हर्ट समवन और व्हेन यू हैव डिड समथिंग रॉन्ग देन यू फील सॉरी, तो आप अपोलोजाई करते हैं। तो उस टाइम का जो स्पीकिंग होता है, जो स्पीकिंग टोन होता है, जो वे होता है, जो गेस्चर होता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट टू योर ग्रीटिंग टोन। एंड व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट, व्हेन यू गिव कॉम्प्लीमेंट टू समवन, तो उस टाइम का जो आपका टोन होता है, जो स्पीकिंग एरिया होता है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। थ्रू इंटरेक्टिव एक्टिविटीज इंस्ट्रक्टर कैन गिव स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इन मैनेजिंग द वेरिंग एंड द लैंग्वेज दैट डिफरेंट स्क्रिप्ट कंटेन। A speaking skill can also be developed by creating an authentic practice. जो स्पीकिंग स्किल है उसको डेवलप किया जा सकता है, क्रिएट किया जाता है, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से किया जा सकता है? तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, प्रैक्टिस से किया जा सकता है, बार बार करने के बाद किया जा सकता है। Such type of language environment arose confident in even shy students. और इस तरीके से एक इन्वामेंट प्रोवाइड करके जो शाय स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़े शर्मीले स्टूडेंट्स होते हैं, जो दूसरों के सामने थोड़ा कम बोलते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ होता है, वो भी अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, अच्छे स्पीकर्स बन जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द इन्वामेंट, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिंग इन्वामेंट। कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उनके अंदर। Such practice helps students even outside the classroom where communication is required. और इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उससे क्या होता है, एक क्लासरूम के बाहर भी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। क्यों इफ़ेक्टिव हो जाता है? क्योंकि जो स्किल है वो डेवलप हो चुकी है, जो स्किल है वो डेवलप हो चुकी है। जो स्किल डेवलप होने के बाद जो स्पीकिंग एरिया, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने बहुत अच्छा बोलना सीख लिया है, उसका सराउंडिंग एरिया बहुत अच्छा है तो वो सिर्फ स्कूल में बोलेगा, ऑफिस में बोलेगा, कॉलेज में बोलेगा, ऐसा तो नहीं है। वो अपने सोशल एरिया में, आउटसाइड द होम, आउटसाइड द ऑफिस, वहाँ पे भी अपना स्पीकिंग स्किल को यूज़ करेगा, इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल को यूज़ करेगा। और जो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल होती है वो क्या करती है, दूसरों को अट्रैक्ट करती है बात सुनने के लिए। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो सामने वाले पर्सन को कहते हैं ना, एक इम्प्रेशन डाल दे कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है वो उसको सुनना चाहे। लेकिन सो मेनी जॉब एग्ज़ाम्स 2 or 3 टायर्स आर देयर, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर एंड देन आफ्टर इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या चीज़ें जज होती हैं? सब्जेक्ट नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस लेवल, स्पीकिंग एरिया, लिसनिंग एरिया, पेशेंस लेवल, ये सारी चीज़ें जज होती हैं। उसका जनरल नॉलेज कितना है, उसका सब्जेक्ट पे कमांड कितना है, ये सारी चीज़ें जज होती हैं। और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और स्पीकिंग स्किल का बेस्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीकिंग स्किल। बिकॉज जब तक आपका स्पीकिंग स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू कांट गिव अ गुड इफेक्ट ऑन योर लिसनर्स। सो आज का जो क्लास है हमारी, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं। इसेंशियल कंडीशन फॉर स्पीकिंग स्किल्स, एम ऑफ स्पीकिंग स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। तो इन तरीक़ों से स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिनिमम रिस्पॉन्सेस को, स्क्रिप्ट्स को, यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, सजेशंस फॉर डेवलपिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स। मैं नेक्स्ट क्लास का टॉपिक इसलिए डिस्कस कर देती हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो वो गूगल से इसको पढ़ सकते हैं, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना कमेंट ज़रूर बताइए। कमेंट आपसे क्या था, एम्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। तो आपको जो मैंने एम्स डिस्कस किया उनको छोड़ के कोई भी एम आपको कमेंट सेशन में लिखना है। अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।